हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने कार्यपालिका के बारे में बात की कि कार्यपालिका क्या होती है, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा और उसके प्रकार। आज हम बात करते हैं कार्यपालिका के कार्यों की। कार्यपालिका के जो कार्य हैं, उन्हीं कार्यों की वजह से कार्यपालिका को एक विशेष स्थान प्राप्त है। कार्यपालिका जो विधान पालिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती है। तो उसी कड़ी में आज हम बात करते हैं कि भी कार्यपालिका के कार्य कौन कौन से हैं। उसी कड़ी में कार्यपालिका के बारे में लूथर गुलिक एक महान विचारक हुए हैं। उन्होंने एक शब्द दिया, पोस्ट कार्प के अंदर जो उन्होंने शब्द दिया POSTCORB, ये 7 शब्दों से मिलकर बना है और इसके अंदर लोक प्रशासन के या कार्यपालिका के जो कार्य हैं उनको इंगित किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं P से प्लानिंग, S से O से ऑर्गेनाइजेशन, S से स्टाफिंग, D से डायरेक्शन, CO कोऑर्डिनेशन, R से रिपोर्टिंग और B से बजट। P से प्लानिंग, कार्यपालिका या के जो प्रशासनिक कार्य हैं उनके अंदर सबसे पहले प्लानिंग की आवश्यकता होती है। कोई भी कार्य जब किया जाता है तो उसके अंदर योजना या प्लानिंग का निर्धारण किया जाता है कि भाई हम किस कार्य को कितने समय में और किस प्रकार पूरा करेंगे। तो सबसे पहले उसकी प्लानिंग की जाती है। उसके बाद जरूरत होती है ऑर्गेनाइजेशन की, एक संगठन के बगैर कार्य को संपन्न नहीं किया जा सकता। तीसरे नंबर पर आती है स्टाफिंग। जब तक कर्मचारी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, संगठन के अंदर कर्मचारी नहीं होंगे तो उस कार्य को हम पूरा नहीं कर सकते, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है डायरेक्शन, दिशा निर्देशन। जब तक किसी भी विभाग के अंदर कर्मचारियों को उच्च अधिकारियों के द्वारा सही मार्गदर्शन नहीं किया जाएगा या उनको सही आदेश, दिशा निर्देश नहीं दिए जाएंगे तो कार्य संपन्न नहीं किया जा सकता। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन, समन्वय। किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए कर्मचारियों का, विभागों का आपस में समन्वय होना अति आवश्यक है। समन्वय के अभाव में कार्य को सही ढंग से संपन्न नहीं किया जा सकता। उसके बाद आता है रिपोर्टिंग, कि भी कार्य को पूरा करने के लिए रिपोर्टिंग की भी अति आवश्यकता होती है। समय समय पर कार्य की रिपोर्टिंग की जाती है। और सबसे लास्ट में आता है बजटिंग। धन के अभाव में किसी भी कार्य को कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता, इसीलिए बजट की अति आवश्यकता होती है। और इसको आप ये मान के चले कि लूथर गुलिक ने जो पोस्ट कार्प शब्द दिया है इसका विशेष महत्व है। किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए या किसी भी विभाग के अंदर इन पोस्ट कार्प शब्द का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है अगर उसको सफल होना है। उसी प्रकार मार्शल ई डिमाक के द्वारा भी प्रशासनिक कार्यों के बारे में बताया गया है और मार्शल ई डिमाक ने एक बहुत ही शानदार परिभाषा दी है। मार्शल ई डिमाक के शब्दों में वह संकटों का शिकारी, निरीक्षक और भविष्य के कार्यों को आगे बढ़ाने वाला है। ये एक परिभाषा है मार्शल ई डिमाक के द्वारा। इसे भी आप लोगों को याद करना है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम बात करते हैं कि वे प्रशासनिक जो कार्य हैं उनके द्वारा। सबसे पहले आता है प्रशासन की नीतियों का निर्धारण। कार्यपालिका प्रशासकीय नीतियों का निर्धारण करती है, उनको बनाती है और उनको बनाने का जो कार्य है वो सारा कार्यपालिका का है। कार्यपालिका के द्वारा उनकी नीतियों का निर्धारण किया जाता है और उनको लागू कराने का कार्य भी कार्यपालिका का ही होता है। तो सबसे पहले हम प्रशासन की नीतियों का निर्धारण किया जाता है। उसके बाद है संगठन के विवरण का निर्धारण। प्रशासकीय संगठन कई प्रकार के भी होते हैं, इसके अंदर विभाग भी आते हैं, निगम भी और आयोग भी आते हैं।
इनकी स्थापना करने का जो कार्य है वो विधान पालिका का है, और उनके अंदर परिवर्तन करने हैं, सुधार करने हैं, वो सभी कार्य भी विधान पालिका के द्वारा किए जाते हैं। और किन कर्मचारियों को किन ड्यूटीज़ का, किन कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा, इसके बारे में भी बताया जाता है। तीसरे नंबर पर आता है निर्देशन, आदेश जारी करना। किसी भी आदेश को सार्थक व प्रभावी बनाने के लिए निर्देशन अति आवश्यक है। कोई भी कार्य जब संपन्न किया जाता है तो उसके लिए उच्च अधिकारियों के द्वारा दिशा निर्देशन या आदेश जारी किए जाते हैं कि इस कार्य को पूर्ण करना है, और उसके लिए जो उच्च अधिकारियों के द्वारा दिए गए आदेश हैं वो अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं कर्मचारियों की नियुक्ति और बर्खास्तगी। इसके अंदर ये बताया गया है कि वे प्रशासनिक कार्यों को पूर्ण करने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है। कर्मचारियों के द्वारा कार्यों को निष्ठापूर्वक पूर्ण किया जाता है। यदि कोई कर्मचारी अपने उत्तरदायित्व का या अपनी जिम्मेवारियों का ठीक ढंग से निर्वाह नहीं करता तो प्रशासन उसको बर्खास्त भी कर सकती है, उसको उस कार्य से हटा भी सकती है। फिर बात करते हैं हम विभिन्न कार्यपालिका क्रियाकलापों का समन्वय। आप सभी जानते हैं कि भी लूथर गुलिक के द्वारा भी समन्वय के बारे में बताया गया था, कोऑर्डिनेशन के बारे में। तो ये बताता है कि भाई कार्यपालिका अपने कार्यों को संपन्न कराने के लिए अनेक विभागों का सहयोग होता है, और उस सहयोग के बगैर कार्य संपन्न नहीं होता। तो अपने कार्य को संपन्न कराने के लिए कर्मचारियों के बीच में भी, विभाग आयोग के बीच में भी समन्वय का होना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर समन्वय नहीं होगा तो कार्य को पूर्ण करने में या अपने लक्ष्यों को, उद्देश्यों को पूर्ण करने में काफ़ी समय लगेगा, और सफल भी होंगे कि नहीं होंगे उसके बारे में भी सही से नहीं कहा जा सकता। इसीलिए प्रशासनिक कार्यों को ठीक ढंग से चलाने के लिए या पूर्ण करने के लिए समन्वय होना अति आवश्यक है, और इससे कार्यों के दोहराव पर भी रोक लगती है। अब बात करते हैं हम वित्त का प्रबंध। छठा पॉइंट है आपका वित्त का प्रबंध, जिसके अंदर भी जैसे लूथर गुलिक ने बताया गया था कि भी लास्ट के अंदर बजटिंग। तो वित्त तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन के अभाव में किसी भी कार्य को पूर्ण नहीं किया जा सकता। तो धन का, वित्त का किसी भी कार्य को पूर्ण करने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। कर्मचारियों की सैलरी, वस्तुएं, या आप ये कह सकते हैं कि भाई वित्त का के बगैर तो कोई भी कार्य भविष्य या भूतकाल, वर्तमान या भविष्य में होने वाले प्राचीनों की पूरी रिपोर्ट देता है तथा राजकीय राजस्व को खर्च की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए वित्त का प्रबंध होना भी अति आवश्यक है। उसके बाद बात करते हैं हम प्रशासकीय प्रचलनों का परीक्षण, नियंत्रण और जांच पड़ताल। प्रशासकीय जो कार्य होते हैं, जो कार्य चल रहे होते हैं, उनका समय समय पर परीक्षण करना, कर्मचारियों के ऊपर नियंत्रण रखना, और जो कार्य किए जा रहे हैं उनकी समय समय पर जांच पड़ताल करना भी अति आवश्यक है। उसके बाद बात करेंगे हम जनसंपर्क की। लोक प्रशासन अपने प्रत्येक कार्य के लिए लोगों के प्रति उत्तरदायी है। तो प्रशासन के अपने कार्यक्रम, अपनी गतिविधियां, अपनी नीतियों के बारे में लोगों को जानकारी देते हैं। वो जनसंपर्क के माध्यम से, या आप इसको लोक प्रशासन का जनता के साथ जो संपर्क होता है उसे जनसंपर्क या लोक संपर्क भी कह सकते हैं। प्रशासन रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्रों के माध्यम से जनसंपर्क का कार्य करता है और सरकार की नीतियों के, उनके कार्यक्रमों से अवगत कराता है। संचार बनाए रखना। 9वां पॉइंट आपको ये बताता है कि संगठन के जो नेता के रूप में संचार बनाए रखना। मुख्य कार्यपालिका विभिन्न विभागों के अंदर संचार बनाए रखती है, एक दूसरे के आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए,
उनको दिशा निर्देश देने के लिए या उनकी रिपोर्ट लेने के लिए संचार बनाए रखती है। समय समय पर उनसे बातचीत की जाती है, उनको दिशा निर्देश दिए जाते हैं और कर्मचारियों के बीच में मधुर संबंध बने रहें और उनके अंदर समन्वय बना रहे। तो इसके लिए जो लोक प्रशासन है वो संचार व्यवस्था को बनाए रखता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आएगा और अधिक से अधिक वीडियो को देखकर इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।